BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हुड हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन। महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के, मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की सिवान की 52वां स्थापना दिवस और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा सीवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीरादेई स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही जीरादेई में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रयास किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीरादेई में जमीन की तलाश की जा रही है, जिसके साथ ही जमीन की जांच की जा रही है ताकि उस जमीन पर सबसे बड़ी प्रतिमा को बनाया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है, लेकिन आज भी ये क्षेत्र विकास से उपेक्षित है। वो इच्छा तो ऐसी ही है, उसके लिए भी जगह फाइनल किया जा रहा है और फिर जमीन की टेस्टिंग होगी। काफी तरह की टेस्टिंग होती है ना, कि कितना ऊंचाई की प्रतिमा लग सकती है, ये तो बताएंगे आर्किटेक्ट को। जितनी ऊंची प्रतिमा लग सकती है लगाने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली पर आप खड़े हैं, क्या संदेश देंगे देशवासियों को? देखिए, राजेंद्र बाबू को उनके जन्मदिन को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके ऐसा मेधावी छात्र या व्यक्ति विश्व में पैदा नहीं हुआ। पूरे विश्व में एक भी उदाहरण नहीं है, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि एग्जामिनर ने पूरा पेपर पढ़ने के बाद लिखा हो कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ऐसा उदाहरण नहीं। क्या आपको लगता है कि जैसे मैं उनके साथ जितने लोग थे, जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों का जो जन्मस्थली है वो काफी विकसित है, जीरादेई क्यों पीछे रह गया? अब ये क्यों रह गया, अब इस विवाद में मैं तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका विकास होना चाहिए। उसमें मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आश्रित नहीं हूं। मैं अपने बल पे समाज को साथ लेके विकसित करूंगा जगह। यहाँ के जो लोग हैं ये सुनते आ रहे हैं कि महान विभूति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ आज तक कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे। लोग यहाँ बहुत ललायित रहते हैं कि उनका भी एक बार यहाँ दौरा हो। अगर हम कुछ काम यहाँ करेंगे तो लोग आएंगे देखने, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो ये जो प्रतिमा है, तो जमीन का आपने यहाँ निरीक्षण किया है, तो फाइनल मान लिया जाए? नहीं, वो तो उसके बाद जो मूर्तिकार को बुलाया जाएगा, जमीन का परीक्षण होगा, बहुत अभी स्टेप बाकी हैं। लेकिन अब यही स्थान है, क्योंकि हमको स्थान और कोई मिल नहीं रहा था। पोखर के किनारे है तो शायद इसको पर्यटक स्थल बनाने में सुविधा होगी, क्योंकि राजेंद्र बाबू के घर के 100 मीटर के चारों तरफ तो कुछ बन भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट के मुताबिक कानूनन कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर भी करेंगे कुछ। वहाँ पर भी एक ज़मीन मिली है, हमको दिया है, वहाँ के ग्रामीणों ने दान में दिया है बचाओ के परिवार ने, तो वहाँ पर भी करेंगे। वहाँ पुस्तकालय, वाचनालय, कोचिंग सेंटर, इस तरह का विचार है करने का।